4-5 बंदे हमारे सिक्योरिटी के भी लगे थे, मैम सबको मार पड़ी। एक बंदा आके अगर ये कर सकता है मैम तो और भी बड़ी कर सकता है। कश्मीर से आए हो तो मैं कश्मीर यहीं पे काट दूंगा तेरे जितना तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सोचो मैम ऐसी ऐसी बातें कैसे सुनेगा कोई डॉक्टर? कैसे मैम ये तो सीधे मैम आप अपने हाइट देखो, एक तो इंसल्ट कर रहा है ऊपर से मारने से धमकियां दे रहा है मैम। हम नहीं कर ये हमारी सिक्योरिटी वाले हैं मैम। ड्रेसिंग सेक्शन में भी कह रहा था कि कपड़ों का हाथ है ना। उसके बाद मैम वो दूसरे वाले भैया कहाँ हैं? ये मैम ये हमारे सिक्योरिटी के वो पर्सन है मैम, इनके कपड़े मैम। ड्रेसिंग सेक्शन के दौरान मुझे ये कह रहा था ये मुझे टमाटर लगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने शीशा तोड़ा है, मुझे टमाटर लगा। मैंने कहा इसमें लगी ज़रा पहले आप एक्सरे करवाओ, फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट, डॉक्टर लिखेगा ट्रीटमेंट हम कर देंगे। बेसिकली व्हाट ही वांटेड वाज उसको ट्रेमाडोल जी 3-4 बार पहले भी अटेम्प्ट किया। वो पहले भी आ चुका है जी 3-4 बार पैपर्स में। और वो अगर वो 4-5 बार पहले आया क्या उसको ये उसने उस टाइम भी यही जी मैम। जी मैम हमारे डॉक्टर गोबर है मैम, मेडिसिन में जे आर हैं जो मैम, उन्होंने सेम बात बोली है 10 बार पहले भी आया। उन्होंने ये बात बोली कि बेटा आप मेरे पास आओ, तो इसको बोला PCM देते हैं मैम। ये डॉक्टर गोबर सर उन्होंने बोला कि हम आपको PCM देते हैं। तो कहते हैं आप मेरे को सिखाएंगे PCM में पैरासीटामोल होता है, वो मेरे को बुखार नहीं है। सर ने बोला कि उसमें आइबुप्रोफेन भी होती है, आपको नहीं वहीं से डिटेक्ट करता है कि मुझे टमाटो इंजेक्शन लगा। हर बार तो आप मुझे बताओ कि ये बंदा जो है इसकी आप पहले करनी चाहिए मैम। और ये मैम पुलिस वालों को मैम इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, कपड़े फाड़ दिए, इनके ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये भैया रोक रहे थे, इनको मारा मैम। हमारी पर्ची काटने वाले कहाँ हैं? ये मैम इनके साथ हाथापाई करी है, फिर पेशेंट को मार सकता है। जी मुझे टमाटो चाहिए, हम अगर डिक्लोफेनेक देंगे वो नहीं करता है मैम बहुत कितनी बार रिवाइव करते हैं, कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है मैम, सारे उसके साथ मैम। हर बार थोड़ा बदनाम होगा मैम, हर बार हम पे ही एक्शन होगा मैम। हम नहीं ये चाहते कि हम पे एक्शन हो, या तो आज हम मैम रिजाइन डाल देंगे, अपने काम नहीं करना है मैम। मैम कल को 2-3 लोग आएंगे मैम, हम क्या करेंगे मैम? हम चाहते हैं कि रात के रात अभी ऑर्डर बने मैम। ऐसे भी DC साहब यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं कि प्लीज़ DC साहब आएँ, SSP साहब आएँ, रात के रात ऑर्डर बने। और हमें अभी से ही सिक्योरिटी डिप्लॉय चाहिए मैम यहाँ। कोई भी मार देगा मैम, इनको मारा ये उधर से लोग इनको मार दे रहा है। कश्मीर से आए हो तो मैं कश्मीर यहीं पे काट ये दूँगा। बंदा यही का लोकल है मैम। मैम कह रहा है तेरे जितना तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सोचो मैम ऐसी ऐसी बातें कैसे सुनेगा कोई डॉक्टर? कैसे मैम ये तो सीधे मैम आप अपने हाइट देखो, एक तो इंसल्ट कर रहा है ऊपर से मारने से धमकियां दे रहा है मैम। हम नहीं कर पाएंगे मैम काम। करके गया तो इनके साथ भी करके गया। मैम कल को ऐसे पेशेंट के अगर ऐसा पेशेंट होगा या ऐसा अटेंडेंट होगा, उसके पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा, किसी को भी पेशेंट को भी मारता फिरेगा, थ्रेट देता फिरेगा, ऐसा बंदा। यहाँ से किस दिन उसकी ड्यूटी है और 2 बंदे यहाँ बाहर रखो इधर से। आप भेजो, मैं जब तक नहीं आएंगे मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। ये स्लिप काटी है कि इसके नीचे कोई इंजेक्शन ये खुद ना लिखे। जब मैंने मना किया तो इसने पर्ची फाड़ी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा आप नहीं पर्ची दूंगा। मैम 11:30 के आसपास दोबारा आया था, ऐसे अर्ली मॉर्निंग भी आया था। अर्ली मॉर्निंग में मैम कीबोर्ड ट्रामाडोल हमने नहीं दिया। ये लास्ट मंथ भी आया था मैम ये उसी आज का जो इंसिडेंस हुआ उसमें एक बंदा जो कि नॉन ड्रग एडिक्ट है, जो फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहा था हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को, जहाँ आके ऐसे ड्रग्स मांग रहा था। और फिर जब उसको वो ड्रग्स नहीं दी गई, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे लाइसेंस के थ्रू लेनी पड़ती हैं, वो हम ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है कि वो ड्रग्स मांग रहा था, और वो ड्रग्स इतने उससे मांग रहा था जैसे ये उसका हक है, उसका ये ड्रग्स उसको देना।
जैसे हमारी हॉस्पिटल अथॉरिटीज को वो ड्रग्स प्रोवाइड करेंगी जो सिडेशन के लिए होती तो एनाल्जेसिक्स है, लेकिन हर ड्रग जो होती है जैसे मॉर्फिन होती है वो एक सिडेटिव भी है, एडिक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है, लेकिन उसके एक अपने फ़ायदे भी हैं जो कि पेशेंट के वेलबींग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि हाउ इट वर्क्स, बट ये होता है कि हर दवाई जो होती है उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो पॉपुलेशन तक जाते हैं, वो उसको मिसयूज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि ये ड्रग्स उनको ईजिली प्रोवाइड हो जाए। हम ये ड्रग्स उनको ईजिली प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक एक एम्प्यूल संभाल के रखना पड़ता है और उसका पूरी की पूरी जो है हमारी इसमें रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है और कितने एम्प्यूल हमने लिए, कितने एम्प्यूल यूज़ हुए, कितने पेशेंट्स को मिले, कहाँ कहाँ यूज़ हुए, उनके एम्प्यूल खाली एम्प्यूल हमें वापस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे ये हालात चलते रहे तो हमारा इन हालातों में काम करना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे डॉक्टर जो हैं बेचारे, देखो ना इनके पास कोई हथियार होते हैं, ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी जैसे हम जम्मू में होते हैं, हमारे बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर जो है वो पुलिस चौकी है। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो जब हम पब्लिक डीलिंग में आते हैं तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम चाहते हैं, वी रिक्वेस्ट फ्रॉम द एसएसपी सर कि दे शुड डाइवर्ट द चौकी, पुलिस चौकी टू इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ताकि ऐसी जो हो रहे हैं अनलॉफुल इंसिडेंसेस हो रहे हैं, दे शुड बी स्टॉप समवेयर। अगर मेरे डॉक्टर्स अगर किसी दिन स्ट्राइक पे चले गए देन द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस। बिकॉज ऐसा है कि मैं प्रिंसिपल होने के नाते उनको समझाती हूँ बच्चों को प्लीज़ ऐसे काम करो, आपके काम ना करने से मेरा पेशेंट सफ़र होगा, हमारा पेशेंट सफ़र होगा। बिकॉज आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम, आई एम अ पार्ट ऑफ माई हॉस्पिटल एंड माई हॉस्पिटल डॉक्टर्स, माई हॉस्पिटल स्टाफ। यहाँ फीमेल्स भी काम करती हैं, यहाँ डॉक्टर्स मेरे 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। क्या किसी ने आके ये बोला कि मेरे डॉक्टर्स 24 घंटे काम करते हैं? किसी ने बोला मेरा हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ होता है? नेवर, बिकॉज वॉट दे प्रोजेक्ट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ माई हॉस्पिटल। वाई ओनली नेगेटिव पार्ट? क्या मेरे डॉक्टर काम नहीं करते हैं? ये हॉस्पिटल क्या ऐसे ही चल रहा है? ये क्या भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल? मैं अभी आई हूँ, मैं कल एक प्रॉपर चिट्ठी लिखूंगी एसएसपी साहब को भी और डीसी साहब को भी, और हमें पता है हमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा और हमें उनकी तरफ से कभी ना नहीं आई। लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ है इसके बाद मैं एसएसपी साहब को, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज वी विल बी इन शैम्बल्स, दिस हॉस्पिटल विल बी इन शैम्बल्स। हम लोग बहुत एक ऐसी वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की जान को खतरा है। इनको कभी भी जो एडिक्ट्स होते हैं इनको कोई अपना भरोसा नहीं होता है, इनका कोई पता नहीं होता ये कब किस तरीके से अटैक कर दे हमारी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पे या फॉर दैट मैटर डॉक्टर्स पे। फीमेल स्टाफ होता है, फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी कर दे, बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? उसके लिए फिर प्रिंसिपल को पकड़ा जाता है। अब बताइए प्रिंसिपल कहाँ कहाँ जाएगी? जहाँ मुझे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ तो मैं उनसे ही इस मदद मांगूंगी ना, मैं कहाँ जाऊँगी? और बताओ मुझे। हमारा काम है पेशेंट्स को देखना, पेशेंट की केयर करना और पेशेंट को सर्विसेज देना, लेकिन हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो अथॉरिटीज़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम है। वो हमें एसएसपी साहब प्लीज़ एंड डीसी साहब प्लीज़, दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गिव अस सम सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक so that working of the hospital is smoothened and it should not get hampered.